हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। 16वां चैप्टर, गुड़िया और गाजर। वेरी गुड। इससे पहले मुझे बताओ बच्चों, आपने 15वें चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं? कर लिया। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 16 चैप्टर। कौन सा है? गुड़िया और गाजर। इसमें भी हम एक कहानी को पढ़ेंगे, उस कहानी को समझेंगे और फिर हम उसका अभ्यास करेंगे। करोगे ना? मेरे साथ पढ़ाई करोगे ना? वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, एक बुढ़िया थी। क्या थी? एक बूढ़ी अम्मा थी। ये देखिए उनका चित्र। सब्जियां उगाती थी और उन्हें बाजार में बेचती थी। क्या करती थी वो बूढ़ी अम्मा? सब्जियों को लगाती थी। जब वो बड़ी हो जाती थी सब्जी, उन्हें बाजार में बेचाती थी। वेरी गुड। एक दिन वह बाजार से लौट रही थी। बाजार से सब्जी बेचकर वो लौट रही थी। बाजार से उसका घर काफी दूर था। चलते चलते वह थक गई तो रास्ते में लगे पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। कहाँ बैठ गई बच्चों? जब उसका घर बहुत दूर था बाजार से। फिर क्या हुआ? वो रास्ते से जब आ रही थी तो एक छाया देखकर पेड़ की वहां पर बैठ गई और आराम करने लगी। अचानक पेड़ पर बैठा एक पंछी उड़ा और उसकी चोंच से कोई वस्तु बुढ़िया के सिर पर आ गिरी। क्या गिरी? चिड़िया की चोंच से कुछ वस्तु उस बुढ़िया की सर पर आके गिर गई। वेरी गुड। बुढ़िया ने देखा तो वह एक बीज था। अरे, यह बीज देखने में तो गाजर जैसा है, अगर आकार में उससे बहुत बड़ा है। क्या है बच्चों? वो बीज तो गाजर का था लेकिन आकार में थोड़ा बड़ा था। फिर क्या हुआ बच्चों? मगर आकार में बड़ा था। बुढ़िया ने बीज को अपने पल्लू में बांध लिया। आपको पता है पल्लू किसे कहते हैं? जो ये साड़ी देख रहे हो बच्चों, साड़ू के साथ एक पल्लू होता है। साड़ी में जब कोई चीज बांध लेते हैं तो वो पल्लू होता है, पल्लू में बांध लेते हैं। फिर क्या हुआ? घर चली गई कौन? बूढ़ी अम्मा। आकर बूढ़ी ने उस बीज को बो दिया। कहाँ पर बो दिया? माटी में। और उसे रोज खाद पानी देने लगी। कई दिन हो गए मगर उस बीज में से कोई अंकुर नहीं निकला। बच्चों, आपको पता है अंकुर क्या होता है? जब बीज को हम बोते हैं, उसमें पानी और खाद देते हैं तो वो बीज फूटकर एक पौधा निकालता है। जब वो पौधा निकालता है उस पौधे को ही अंकुर कहते हैं। जब वो बीज फूटकर छोटा सा पौधा निकलता है उसको ही अंकुर कहा जाता है। बुढ़िया को लगा बीज जमीन के भीतर ही मर गया। एक सुबह जब बुढ़िया अपने बगीचे में गई तो उसने एक बहुत बड़ा पत्ता जमीन से ऊपर आते हुए देखा। उसने गौर से देखा, अरे यह पत्ता तो गाजर का है। मगर गाजर का पत्ता और इतना बड़ा हमने तो कभी नहीं देखा। अचानक उसे यह बीज याद आया। उसने बोया था। हो हाँ, यह उसी बीज से उगा है। बुढ़िया ने सोचा। कई दिन बीते, पत्ता और बड़ा होता गया और बाहर फैलता गया। बुढ़िया तो सब्जियों के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे एहसास हुआ कि जमीन के नीचे गाजर तैयार हो चुकी है और उसे उखाड़ लेना चाहिए। उसने हल्के हाथों से गाजर को उखाड़ने का प्रयास किया। है ना बच्चों? क्या किया? वो गाजर को उखाड़ने का प्रयास किया मगर यह क्या, गाजर तो उखड़ी ही नहीं। बुढ़िया ने फिर जोर लगाया। नहीं बना भाई, नहीं बना, काम उसका नहीं बना। बुढ़िया ने अपने बूढ़े पति को बुलाया और दोनों ने मिलकर जोर लगाकर गाजर को उखाड़ने की कोशिश की बच्चों। फिर क्या हुआ? नहीं बना, काम उनका भी नहीं बना। बूढ़ा बोला, एक जने को और बुलाओ। बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया। तीनों ने मिलकर फिर जोर लगाया मगर सब बेकार। तीनों ने कहा, नहीं भाई, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बुढ़िया की बहू आई। चारों ने मिलकर जोर लगाया मगर सब बेकार। सबने नहीं बना भाई, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बच्चों, चार लोगों ने उस गाजर को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन काम नहीं बन रहा था। गाजर बाहर आ ही नहीं रही थी। फिर बुढ़िया की बेटी आई। पांचों ने मिलकर जोर लगाया। गाजर जरा सी हिली। अब 5 लोग जब उसको खींच रहे थे तो गाजर थोड़ी सी हिली। हिलने के बाद देखते हैं बच्चों आगे पढ़कर, मगर बाहर नहीं आई। सब थक कर कहने लगे, नया नहीं बना भाई, नहीं बना, काम हमारा
नहीं बना। और बुलाओ एक जना। अब बुढ़िया का पोता आया, सबने मिलकर फिर जोर लगाया, गाजर जरा सी हिली मगर बाहर नहीं आई। सब थक कर कहने लगे, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और एक जने को और बुलाओ। अब बुढ़िया का गधा आया, सबने मिलकर फिर जोर लगाया, गाजर जरा सी हिली लेकिन बाहर फिर भी नहीं आई। सब थक कर कहने लगे, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। फिर क्या हुआ? अब बुढ़िया का कुत्ता आया, सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर जरा सी हिली मगर बाहर नहीं आई। सब थक कर कहने लगे, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। अब बुढ़िया की बिल्ली आई, सबने मिलकर फिर जोर लगाया, गाजर अब जरा सी हिली लेकिन क्या हुआ? मगर बाहर नहीं आई। अब सब थक कर कहने लगे, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना। बच्चों, अब तो घर में केवल चूहा बचा था। बुढ़िया की बेटी जाकर उसे भी ले आई। फिर क्या हुआ? सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर हिलने लगी और ये क्या, एकदम गाजर बाहर आ गई बच्चों चूहे के आने से। बहुत अच्छे, सारे लोग गाजर सहित धड़ाम से पीछे गिरे। सभी लोग ऐसे खींच रहे थे और एकदम ऐसे पीछे जाकर गिर गए। बहुत अच्छे, चूहे ने भी देखा, बिल्ली ने भी देखा और कुत्ते ने भी देखा। गधे ने भी बुढ़िया ने गाजर को साफ किया और उसका हलवा बनाया। सबने गाजर का हलवा मजे से खाया। देखा बच्चों, कितनी मजबूत गाजर थी, 5-5 लोगों से भी नहीं निकली। जब लास्ट में चूहा आया, जब जाकर ये कितनी बड़ी गाजर निकली। दादी जी ने गाजर को साफ किया, उसका गाजर का हलवा बनाया और सबने खाया। ऐसे ही बच्चों, हमने 16वां चैप्टर भी पढ़ लिया और इसको अच्छे से समझ लिया, है ना बच्चों? आपने समझ लिया ना बुढ़िया और गाजर? वेरी गुड। चलो अब इसका अभ्यास करते हैं। इसमें क्या बताया है, हम कितना सीखे हैं। अभ्यास किस लिए करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमने कितना सीखा है। चलो बच्चों, इस पार्ट में ना कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे आराम, पल्लू, खाद पानी, हलवा। क्या इनका अर्थ आपको पता है? पल्लू मैंने बताया ना, साड़ी का एक कपड़ा, उसे पल्लू कहते हैं। ओके, खाद पानी आपको पता है बच्चों, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ऐसे ही पेड़ पौधों को भी खाद पानी चाहिए होता है। ओके, आप तो समझ गए। चलिए आगे समझते हैं, शब्दों के अर्थ समझो। जैसे पल्लू मैंने बताया ना, साड़ी का कपड़ा मतलब साड़ी का किनारा। अंकुर, बीज से निकला हुआ पौधा, मैंने आपको बोला था ना, बीज से जब पौधा निकलता है छोटा सा, वो अंकुर होता है। वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, गौर से इसका क्या मतलब है? मतलब ध्यान से। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से अपने वाक्य बनाओ। जैसे हलवा, मैंने गाजर का हलवा खाया, ये मैंने वाक्य बना दिया और यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा। काम, मैंने बहुत काम किया है आज, ये भी एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार आपको भी क्या बनाना है? वाक्य बनाना है इन शब्द के प्रयोग से। वेरी गुड। चलो बच्चों आगे आते हैं। अरे फिर से ये क्या है? हमें इसमें जेंडर चेंज करना है। मतलब इसमें जैसे बुढ़िया है, बुढ़िया क्या होता है आपको पता है ना, ये एक फीमेल जेंडर है। अब हम इसका जेंडर चेंज करेंगे। मतलब बुढ़िया है, इसको क्या बना देंगे? बूढ़ा, मतलब मेल जेंडर। इनका लिंग बदलना है, इनका जेंडर बदलना है। चलो यहाँ पे चूहा है बच्चों, आप बताओ चूहा का क्या होता है? बहुत अच्छे, चूहा तो एक मेल जेंडर है, लेकिन हमें इसको बदलना है ना, फीमेल जेंडर करना है ना। हाँ, तो इसको बनाएंगे हम चूहिया। अब बताओ बच्चों, बिल्ली, बिल्ली का मेल क्या होगा? बिल्ली तो एक फीमेल है ना, अब इसको मेल बनाएंगे, इसको बनेगा बिल्ला। वेरी गुड। ऐसे गधा का आपको बताना है। चलिए
पांचवा बताते हैं, पाठ तो तुमने पढ़ लिया है, अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसका क्या देना है, जवाब देना है। कैसे दोगे? बुढ़िया क्या काम करती थी बच्चों? बुढ़िया सब्जी को बोती थी और बाजार में बेच आती थी, यही काम करती थी ना? हाँ, यही तो करती थी। वही आंसर आपको, वही उत्तर दे देना है इसमें। चलो, बुढ़िया ने बीज का क्या किया बच्चों? जब चिड़िया की चोंच से बीज गिर गया था बुढ़िया के सर पे, फिर उसने क्या किया? बुढ़िया ने अपने पल्लू में रख लिया और घर पर जाकर उसको बो दिया। यही तो किया था बीज के साथ, वही आपको इसमें लिखना है। गाजर को कितने लोगों ने मिलकर खींचा? गाजर को किस किस ने खींचा? आपने उसको नाम लिखना है। आपने पाठ में पढ़ा है ना, बुढ़िया ने, बूढ़े ने, पोते ने, उसके बेटे, बहू, बिल्ली, चूहा, सबका नाम लिखना है। कुत्ता भी तो था, हाँ, इन सब का नाम आपको इसमें लिखना है। आपने तो पांचवा भी कंप्लीट कर लिया। चलो बच्चों, देखो, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और फिर लिखते हैं। जैसे देखना, क्या देखना बच्चों? इसको भी पहले देखना है। देखने का मतलब क्या होता है? देखना मतलब किसी चीज़ को देख रहे हैं, वही सब आपको इसमें पहले पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। देखने का मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना। वेरी गुड। जब हम किसी चीज़ को देख रहे हो, वो देखना होता है। देखा, जब हम किसी चीज़ को देख चुके हो, वो देखा होता है। ऐसे ही सभी चीज़ को समझना है, उसके सामने लिखना है। वेरी गुड। चलो बच्चों, आगे आते हैं। 7वें प्रश्न पर आ गए हम लोग। नीचे दिए गए वाक्यों में ना कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उसके स्थान पर कोष्टक से चुनकर नया शब्द लिखो। बच्चों, जैसे एक कोष्टक है ना, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं और यहाँ पे रेखा खींची हुई है, इनके बदले कुछ और शब्द लिखना है। जैसे सभी लोग को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? उन्होंने घर को चल पड़े। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यही तो गलती होती है, हम बिना सोचे समझे लिख देते हैं। पहले हमें पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। वेरी गुड। देखो बच्चों, सभी लोग क्या होता है? सभी लोग, वे। वेरी गुड। वे में सब लोग आ जाते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं ना, वे घर को चल पड़े। कौन? वे लोग, मतलब सभी लोग। आप समझ रहे हो ना? हाँ। चलो, एक पक्षी ने बुढ़िया पर बीज गिरा दिया। अब बच्चों, एक पक्षी को हटाना है, इनमें से छांटकर लिखना है। क्या लिखना है? देखो, एक पक्षी की जगह हम एक एक शब्द लगाएंगे। जो सा शब्द अच्छा लगेगा, मतलब जो शब्द सही होगा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे एक पक्षी को हटा के क्या लिखेंगे? उसने बुढ़िया पर बीज गिरा दिया। उन्होंने बुढ़िया पर बीज गिरा दिया। उसका ने बुढ़िया पर बीज गिरा दिया। सही कौन सा है? वेरी गुड। उसने, यहाँ पे क्या आएगा? उसने बुढ़िया पर बीज गिरा दिया। किसने? पक्षी ने। आप एकदम अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, बुढ़िया और बूढ़े ने मिलकर जोर लगाया। किन्होंने जोर लगाया? बुढ़िया और बूढ़े ने। मतलब उन्होंने, किन्होंने? बुढ़िया और बूढ़े ने। तो यहाँ पे क्या आएगा? उन्होंने आएगा। वेरी गुड। सबने गाजर का हलवा बनाकर खाया। मतलब किसका हलवा बनाकर खाया? उसका हलवा बनाकर खाया। किसका? गाजर का। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका। अरे वाह, आप काफी समझदार हो गए हो बच्चों। चलिए, अब हमें क्या करना है? हमें 8वां करना है। गाजर को सबने मिलकर उखाड़ा। ये सब कौन थे? क्रम से लिखो। जैसे बच्चों, कोई पहला बूढ़ी आई, फिर बूढ़ा आया, उनका बेटा, उनकी बहू, फिर उनका पोता आया, है ना, पोती आई, फिर कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब आए। उनको क्रम से लिखने हैं। जैसे जैसे लोग आए, वो गाजर को खींचने लगे। जो जो आया था, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। लिख लोगे ना? हाँ, क्योंकि आपने तो पढ़ाई की है ना, आपने तो पाठ पढ़ा है ना। वेरी गुड। चलो, 9th पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। चूहे ने जोर लगाया, तभी गाजर बाहर आई। कहानी का यह हिस्सा क्या बताता है? बताता है कि जब सभी लोग एक हो जाते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है।
है ना बच्चों, यूनिटी में पावर होती है ना। जब सभी लोग एक हो जाते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए इस वाक्य ने यही समझाया है, तो यही लिखना है हमें। बच्चों बताओ, बुढ़िया ने गाजर का हलवा बनाया। नीचे लिखे वाक्य को क्रम से लगाकर क्या तुम बता सकते हो हलवा कैसे बनता है? बच्चों ये क्रम से लगाने हैं, ये गाजर बनाने की रेसिपी है कि गाजर का हलवा बनता कैसे है। बहुत अच्छे, चलो एक एक करके हम क्रम से लगाते हैं। क्या बच्चों, सबसे पहले गाजर का हलवा जब हम बनाते हैं, आपने मम्मी को गाजर का हलवा बनाते देखा है ना? हाँ, तो आपको पता है कि गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले गाजर को क्या करते हैं? गाजर को धोते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गाजर धोते हैं, इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद गाजर को घिसते हैं। बहुत अच्छे। फिर क्या करते हैं? गाजर को पकाते हैं। किस चीज में? दूध में। बहुत अच्छे बच्चों। फिर उसके अंदर शक्कर मिलाते हैं, मतलब मीठा मिलाते हैं। फिर उसमें सूखे मेवे डालते हैं और क्या बन जाता है हमारा? मीठा गाजर का हलवा। अरे वाह, आपको तो पता है गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है। आपने 16वां चैप्टर भी पढ़ लिया और आप इतने अच्छे बच्चे जो हो, जो इतनी जल्दी चैप्टर को पढ़ लिया है और समझ भी तो लिया, अभ्यास किया है ना हमने। वेरी गुड। तो बच्चों, इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग 17वां चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है पता है ना? हाँ, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।